अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं आपको बताना चाह रहा था, लास्ट टाइम मैंने बात की थी डिजिटल प्रोडक्ट्स की। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स को ज़रा देख लेते हैं कि लोग क्या सेल कर रहे हैं। अभी जैसे मैं सॉफ्टवेयर बंडल्स की बात करता हूँ, तो सॉफ्टवेयर बंडल्स को मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ। मोबाइल फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। अब मोबाइल फ़ोन से आप लोग कैसे काम कर सकते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करने का, मेरी आज की वीडियो इससे मुतल्लिक है। ओके, तो मैं यहाँ पे जस्ट एक सेलेक्ट कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर बंडल्स। बहुत से लोग इसका काम भी कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है, ऑनलाइन ये सेल कर रहे हैं। डिजिटल प्रोडक्ट की कैटेगरी में आता है ये। ओके, तो ये फ़ेसबुक की मार्केट प्लेस है जहाँ पे लोग ये मुख्तलिफ़ बंडल सेल कर रहे हैं। किसी ने 1000 के लगाए हैं, किसी ने 5400, किसी ने 7000, डिफरेंट प्राइसेस लगी हुई हैं। अच्छा, ये नीचे करके आप देखें तो ये पेजेस पे लोगों ने प्रमोशन की हुई है। स्पॉन्सर्ड जिसके साथ लिखा हुआ आता है, इसका मतलब है ये प्रमोशन चल रही है। किसी ने फ़ेसबुक को पैसे दिए हैं और फेसबुक उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। फ़ेसबुक को बतौर एडवर्टाइजमेंट टूल उसने इस्तेमाल किया है। ओके, तो ये डिजी ट्रेंड्स के नाम पे है एक पेज, ये इनके पास कोई पैकेज है। ओके, लाइफ टाइम फुली एक्टिवेटेड, ये 100 रुपये में बेचते हैं। इसी तरह ये बंडल ऑफ सक्सेस है, ये बेच रहे हैं। नीचे जाएं तो MF सॉफ्टवेयर हब है, ये बेच रहे हैं। ओके, और इनकी प्राइस है 5000 रुपये, ये 5000 रुपये में ये बेच रहे हैं। ओके, इसी तरह नीचे ये है डार्क क्रिएटर, ये बेच रहे हैं। इन्फिनिटी डिजिटल वाले हैं, ये बेच रहे हैं। ये डिफरेंट पेजेस बने हुए। ऐप हब प्रो है, ये बेच रहे हैं। इनको देखें, ये 200 रुपये में ये सारे सॉफ्टवेयर दे रहे हैं। ओके, मतलब ये डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। अब किसी ने लगाया हुआ है कैनवा का, कैनवा बेच रहा है। इसी तरह कोई बेच रहा है, मिस्टर हैकर के नाम पे एक पेज है, ये बेच रहे हैं 199 रुपये के। गर्ज़ ये जो मतलब सारे लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। और डिजिटल प्रोडक्ट्स किस टाइप के बेच रहे हैं, सॉफ्टवेयर बंडल्स बेच रहे हैं। इनमें से मैं किसी एक की पोस्ट को ओपन करके आपको डिटेल से दिखा देता हूँ कि ये लोग कैसे काम करते हैं। ओके, तो आप लोग भी ये काम कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर, आप भी ये काम कर सकते हैं। मैं सबसे पहले जो डिजी ट्रेंड्स वाले हैं इनको चेक करता हूँ। मैंने इनका पेज ओपन करना है, जस्ट ओके मैंने क्लिक किया। तो अब मैं इसके व्हाट्सएप पे चला गया हूँ। फ़िलहाल मुझे इसके व्हाट्सएप पे नहीं जाना, मैं देखना चाह रहा हूँ इनके पेज को। ओके, अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ। ये मैंने इसके साइड पे ये जो 3 डॉट्स बने इन पे क्लिक किया, राइट साइड पे टॉप पे 3 डॉट्स हैं, इन पे मैंने क्लिक किया तो ये मेरे सामने एक ऑप्शन आ रही है, हाइड ऐड, रिपोर्ट ऐड और व्हाई आई एम सीइंग दिस ऐड। ये बहुत अच्छा फीचर है, ये आपको एक नए रास्ता दिखाता है। इसके बारे में ज़रा बात कर दूं, व्हाई यू सा दिस ऐड, ये बताती है फेसबुक की तरफ से। अच्छा, ये फेसबुक मुझे ये ऐड क्यों दिखा रहा है। Different factors contribute to why you saw an ad, including who the advertiser chooses to reach and your activity. Okay, these factors help us predict ads that you might like. ये कह रहे हैं कि आपने जो भी ऐड देखी है, इसके पीछे कुछ चीज़ें हैं जिनको सामने रखते हुए हम आपके सामने ये ऐड लेके आते हैं। आपकी फेसबुक के ऊपर एक्टिविटीज़ को हमने नोट किया, उन एक्टिविटीज़ को देख के हमें लगा कि आपको ये चीज़ पसंद है, इसलिए हम आपके सामने ये चीज़ शो कर रहे हैं, ये ऐड शो कर रहे हैं। या एडवर्टाइज़र ने, अब ये देखिए एडवर्टाइज़र चॉइसेस क्या हैं। एडवर्टाइज़र क्या कहते हैं, व्यू हु डिजी ट्रेंड्स वांट टू शो टू
शो एड्स टू, ये बता रहे हैं कि डिजी ट्रेंड्स वाले जो हैं इनको चेक करो, ये क्या चाहते हैं, ये क्यों आपको या किस तरह के लोगों को ये ऐड दिखाना चाह रहे हैं। ओके, तो इन्होंने कुछ चीज़ें जो सिलेक्ट की हुई हैं, ये शायद मैंने आप लोगों से बात की कि नहीं, आई थिंक मैं अभी इस पे वीडियो बना रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह वो भी शेयर करूँगा। टारगेट ऑडियंस कैसे आपने सेलेक्ट करने हैं और कैसे आपने उनको तलाश करना है। देखिए, हर चीज़ हर एक को नहीं बेची जाती। आपने जो भी प्रोडक्ट है उन लोगों को बेचना है जो उसमें इंटरेस्टेड हों। अब एक बंदा इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है तो आप क्यों बेचेंगे, उसके सामने क्यों एडवर्टाइजमेंट लेके आएंगे। फेसबुक, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग की एक यही खूबी है कि ये आम एडवर्टाइजमेंट की निस्बत यहाँ पे कंट्रोल एडवर्टाइजमेंट होती है। यानी आम एडवर्टाइजमेंट क्या है, आपने दीवारों पे लिखा हुआ देखा होगा, प्रमोशन लिखी होती है स्कूलों की, कॉलेजों की, को हकीम साहबान की, मुख्तलिफ़ लोगों की एडवर्टाइजमेंट लिखी हुई आपको नज़र आती है, या बिल बोर्ड्स लगे होते हैं, बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हैं बाज़ारों के अंदर, या बैनर्स लगे हुए होते हैं, या स्कूलों का ऐसे ही चल रहा होता है। बहुत सारे जब एडमिशन की प्रमोशन चल रही होती है तो बैनर्स जगह जगह पे वो, अब हर एक उसको देख रहा है। उसमें कुछ लोग जो मतलब जिनकी ज़रूरत है उनके लिए तो चलो ठीक है, लेकिन आम जिनको ज़रूरत नहीं है वो भी देख रहे हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग में क्या है या फेसबुक मार्केटिंग में क्या है कि यहाँ पे आप अपने ऑडियंस का इंटरेस्ट दे के उसको सिलेक्ट करते हैं, उसके एज को देख के, यानी अब आपने 18 साल से ऊपर के लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिखानी है, 45 साल से नीचे के उम्र जिसकी है उनको आपने एडवर्टाइजमेंट दिखानी है, तो ये सारे फैक्टर्स इसके अंदर आते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप कंट्रोल्ड एडवर्टाइजमेंट करते हैं। यही तो एक इसके अंदर खूबी है कि आप स्पेसिफ़िक लोग सेलेक्ट करके, स्पेसिफ़िक ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करके उनको आप अपनी ऐड दिखाते हैं। ओके, अब ये एडवर्टाइज़र चॉइसेस को हम देख लेते हैं कि वो उसने क्या क्या इंटरेस्ट सेलेक्ट किए हैं। एक तो उसने एज सेलेक्ट की हुई है, और एज जो है उसने सेलेक्ट की हुई है 18 साल और उससे बड़ी उम्र के जो लोग हैं। ओके, दूसरा उसने सेलेक्ट किया है प्राइमरी लोकेशन पाकिस्तान। अब ये दोनों चीज़ें मेरे ऊपर फिट आती हैं कि मेरी उम्र 18 साल से ऊपर है और मेरी लोकेशन पाकिस्तान की है, लिहाजा इन फैक्टर्स को देख के फेसबुक मुझे ये एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा। ओके, तो आप भी यही काम करेंगे। जब आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है तो आपके पास ऑप्शन आएगी, आपने उम्र भी सिलेक्ट करनी है कि इतने साल की उम्र के लोगों को मैं ये पैकेज या ये ऑफ़र दे रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट उनको दिखा रहा हूँ। इसी तरह उसके डेमोग्राफिक लोकेशन जो है वो पाकिस्तान में हो और मैं उनको ये एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा हूँ। वो ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्टेड हो, वो डिजिटल टूल्स के अंदर इंटरेस्टेड हो, ये सारी चीज़ें आप फेसबुक के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो मैं ज़रा वापस जा रहा हूँ। अब डिजी ट्रेंड्स के पेज को मैं देखना चाह रहा हूँ। अच्छा, जब भी मैं क्लिक करता हूँ ये डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे ले आता है। मैं डिजी ट्रेंड्स को वैसे सर्च करके देख लेता हूँ। सॉरी, ये बार बार मुझे व्हाट्सएप पे ले जाता है। मैं सर्च कर लेता हूँ डिजी ट्रेंड्स को, डिजी ट्रेंड्स, सॉरी डिजी ट्रेंड्स। ये डिजी ट्रेंड्स है, तो डिजी ट्रेंड्स का सिंबल लोगो पहले देख लेते हैं।
ऑल पेजेस पे चले जाते हैं और डिजी ट्रेंड्स का जो लोगो था उसके हिसाब से ये डिजी ट्रेंड्स का मेरे पास आ गया पेज। मैं इसके पेज पे जाता हूँ, ये इसका पेज देख लें। ओके, मैंने आपको बताया कि आपने भी अपना एक फ़ेसबुक पेज बनाना है। फ़ेसबुक पेज आपका लाजमी होगा, उसका पूरा प्रोसीजर मैंने दूसरी वीडियो के अंदर बताया हुआ है, आपने उसको फॉलो कर लेना है, उस वीडियो को देख लेना है कैसे बनाते हैं एक फ़ेसबुक पेज। ऐसे ही ये समझ लें आपका कंपटीटर है, इसको सामने रख के आपने भी अपना कारोबार करना है। कंपटीटर को कैसे सर्च करते हैं वो भी मैंने अलग से वीडियो बना के लगाई हुई है, बहुत सारे लोगों ने देखी है, जो नहीं देखी उसको देख लें। तो ये आप समझ लें आपका कंपटीटर है, आपने इसी तरह का काम करना है। अब इसमें इसका ये ऊपर बैनर आ गया, साथ इसका लोगो आ गया, प्रोफाइल पिक्चर आ गई, बड़ा सिंपल सा इसने किया है। कुछ इसने अपने पेज के बारे में बताया हुआ है, इसी तरह की चीज़ें आप भी लिख सकते हैं। ओके, और ये इनकी एड्स हैं। अब ये जो एड्स हैं, ये ऐड क्रिएटिव जो हम अभी देख रहे थे, ये ऐड क्रिएटिव है। लाइक दिस वन, लाइफ टाइम फुली एक्टिवेटेड सॉफ्टवेयर के बारे में है। ये ऊपर इसके साथ ये वाला जो सारा पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, प्रोफेशनल सॉफ्ट पैक वन टाइम पेमेंट, ये क्या है, ऐड क्रिएटिव के साथ लिखी गई राइटिंग है जो आप चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं। इन्होंने चैट जीपीटी से ही लिखवाया ये सब। और ये जो इमेज है, ये इमेज इन्होंने कैनवा के ऊपर डिज़ाइन की है। ओके, आप भी ये काम कर सकते हैं, कर सकती हैं अपने घर बैठे, अपने मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करते हुए। आपने क्या करना है, पहले तो आपने सॉफ्टवेयर बंडल्स ख़रीदने हैं कहीं से भी। अगर आपके पास नहीं है, ख़रीदना चाहते हैं, हमारे पास भी मौजूद हैं, हमसे आप ख़रीद सकते हैं। ये जो लोग दे रहे होते हैं सॉफ्टवेयर, इसके अंदर ये लिमिटेड एक्सेस देते हैं। आपने भी ऐसे ही करना है, लिमिटेड एक्सेस देनी है। मैं लिमिटेड एक्सेस नहीं दे रहा, मैं लाइफ टाइम एक्सेस देता हूँ। उसके पीछे रीज़न क्या है कि मैं चाहता हूँ लोग इसको आगे मज़ीद सेल करें। अच्छा, इस पे आपका ख़र्चा क्या है, वन टाइम परचेजिंग है, एक दफ़ा आप ख़रीदेंगे, फिर ये आपका एसेट है। एसेट आपके पास आ गया, अब आप इसको जितनी बार बेचें, जितने ज़्यादा लोगों को बेचें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। मैं इसके ऊपर अलाउ कर रहा हूँ बिकॉज़ मैं नॉलेज को शेयर कर रहा हूँ, मैं लोगों को इसके ऊपर लेके आ रहा हूँ कि आप भी इस तरह की इब्तिदा करें, अपने घर से कम पैसों के साथ अपना काम स्टार्ट करें। तो आप चाहें तो हमसे ख़रीद सकते हैं, जिसने ख़रीदना हुआ तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मैं प्रमोशन के लिए वीडियो नहीं बना रहा। अच्छा, कोई ये कहे कि जी मैंने प्रमोशन करनी थी, अपना बंडल बेचना था सॉफ्टवेयर का, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इस गलत फहमी में ना जाइएगा। चूँकि मैं इसको क्यों बेच रहा हूँ, आपको पेमेंट के साथ क्यों दे रहा हूँ, जब मैं आपको पैसों के साथ दूंगा ना तब आप इसको बेचेंगे। पैसों के साथ अगर मैंने आपको न दिया, फ्री में दिया, तो आप में से कोई बंदा इसके ऊपर काम नहीं करेगा, मुझे पक्का पता है इसका। इसलिए जहाँ पैसे लगते हैं, जहाँ वक्त लगता है, बंदा वहाँ पे थोड़ा ख्याल भी करता है। तो आपको ये बंडल मिल जाएगा, आप रब्ता कर लीजिएगा, लिंक आपको दे दूँगा, वहाँ से आपने जाके ऑर्डर प्लेस करना है, डाउनलोड कर लीजिएगा अपने पास, अपने मोबाइल फ़ोन में। वंस आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगा, फिर आपने इसकी इस तरह की ऐड बनानी है। कहाँ पे, कैनवा के ऊपर आपने ऐड बनानी है। ऐड बना के अपने पास जो भी आप प्राइस रखें उसकी, 200 का, 300 का, 500 का, 1000 का, ये आप तक है, आप उसको बेच सकते हैं। अब ये है कि कोई ये कहे कि जी सब लोग ये बेचेंगे तो ख़रीदेगा कौन, ऐसा नहीं है। बेचने वाले अभी भी बहुत कम हैं और ख़रीदने वाले बहुत ज़्यादा हैं। और बेचने का जो तरीका है, एडवर्टाइजमेंट करने का तरीका है, वो मैं साथ साथ बता रहा हूँ आप लोगों को आपने कैसे एडवर्टाइजमेंट करनी है। अगली वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह एडवर्टाइजमेंट का पूरा तरीका भी बताऊँगा। ये जो डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन करने के लिए कैनवा को आप मोबाइल फ़ोन पे इंस्टॉल कर लें, कैनवा ऐप को, वहाँ से आप इस तरह का डिज़ाइन बना भी सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको,
ये डिज़ाइन आप एक दफ़ा बना लेंगे। इस डिज़ाइन को यानी इस इमेज को आप अपने पास स्क्रीनशॉट ले लें, सेव कर लें और इसको सामने रख के आपने इसी तरह का एक डिज़ाइन बना लेना है। डिज़ाइन बनाने के बाद आपने अपने फेसबुक पेज के ऊपर जाना है। वहाँ पे जाके आपने इसी तरह की एक पोस्ट बना के लगानी है जैसे इन्होंने बना के लगाई हुई है। ओके, डिजी ट्रेंड्स वालों ने इसी तरह की आपने भी बना के लगानी है। साथ ये सारी जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये मैं कैनवा की चैट जीपीटी की प्रॉम्प्ट में आपको दे दूंगा कि आपने क्या लिखना है, जिसके अगेंस्ट ये सारा टेक्स्ट आपके सामने लिखा हुआ आएगा। ओके, वो प्रॉम्प्ट भी आपको मिल जाएगी। तो चैट जीपीटी आपको ये सारे का सारा टेक्स्ट लिख के देगा। आपने क्या करना है, फेसबुक पे आना है, आके अपने पेज के ऊपर आपने जस्ट लाइक मैं करके दिखा देता हूँ, प्रैक्टिकली एक मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं अपने पेज पे जा रहा हूँ, डिजिटल प्रो हब पे जा रहा हूँ। ओके, मैंने आपको पहले ही बताया इस पर कोई फॉलोअर्स नहीं है, फॉलोइंग नहीं है, बिकॉज ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए मैंने ये पेज बनाया था। तो यहाँ से मैंने स्विच कर लेना है इसको। अब मैं डिजिटल प्रो हब की प्रोफाइल पे चला गया हूँ, अपने पेज पे चला गया हूँ। यहाँ से मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसके आइकन पे। तो मैं अब एग्जैक्ट उस लोकेशन पे हूँ जहाँ से मैं कोई पोस्ट बना सकता हूँ। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है आपने, व्हाट इज़ इन योर माइंड, व्हाट्स ऑन योर माइंड में आपने कोई भी इस तरह की इमेज जो आपने बनाई होगी कैनवा पे, उसको यहाँ पे आपने अपलोड करना है। सेलेक्ट करना है, फ़ोटो और वीडियो में जाना है और गैलरी से आपने कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। लाइक मेरे पास अभी सपोज करें मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपके सामने कुछ रखना चाह रहा हूँ। ओके, बीच में चलें, यही एक मैंने पिक्चर ले ली है, ठीक है। ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे है, इसको आप फाइनल आदमी ना समझिएगा। ये मैंने बनाई थी कैनवा पे ही, एक पोस्ट बनाई थी, फेसबुक पोस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसके साथ टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट अब मेरे पास नहीं है, तो मैं टेक्स्ट के लिए क्या करूँगा, मैं जाऊँगा चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी पे मैंने लिखना है, एक न्यू चैट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा हूँ, आई वांट टू सेल सॉफ्टवेयर bundles on Facebook. Software bundle is about ये मेरी अंग्रेज़ी इतनी अच्छी नहीं है, चैट जीपीटी खुद ही समझ जाएगा। ओके, आई हैव 120+ सॉफ्टवेयर इन दिस बंडल। आप इसको किसी तरह भी लिखते हैं, चैट जीपीटी समझदार है, समझ जाएगा। ओके, राइट डाउन द एड क्रिएटिव फॉर मी। ओके, ये देखिए अब इसने ये सारा लिख के दे दिया है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा। कहाँ से, यहाँ से। इसको मैंने कॉपी किया, इसको मैंने कॉपी किया, फेसबुक पे आया,
कि यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ये जो चंद एक चीज़ें हैं इनको मैं हटा देता हूँ। CTA को हटा दिया। कॉल टू एक्शन वाला जो ऑप्शन इसने लिखा था वो मैंने हटा दिया। ठीक है, ग्रैब योर सॉफ्टवेयर बंडल्स टुडे। इसके अलावा प्राइमरी टेक्स्ट जो लिखी हेडिंग इसको भी मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ओके, अब ये देखें ये एक ऐड बन गई है। इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। ये कह रहे हैं बटन ऐड करना चाह रहे हैं आप, तो मैं कर देता हूँ। ऐड बटन में पोस्ट सेटिंग में कह रहे हैं कि सबको दिखनी चाहिए, कौन कमेंट कर सकता है, ये सब कर दिया। ओके, पोस्ट कर दें इसको। ओके, ये अभी पोस्ट कर रहा है। ये कह रहे हैं बटन ऐड करते हैं तो करते हैं, मैं भी कर देता हूँ। ये देखें, अब ये सेंड मैसेज का इन्होंने भी ऑप्शन दे दिया है, साथ सेंड मैसेज का ऑप्शन फेसबुक ने दे दिया। यहाँ पे कोई क्लिक करेगा तो मैसेज कर लेगा वो मुझे, कहाँ पे, चैट्स में चला जाएगा मेरे साथ। अगर व्हाट्सएप को मैं ऐड करूँ तो व्हाट्सएप में चला जाएगा। ओके, अब अगली बारी आती है इसको बूस्ट करने की। देखिए, ये बिगिनर्स के लिए तो मैं ये इसको रिकमेंड करूँगा, जो बिल्कुल नए लोग हैं जिनको एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड कुछ पता नहीं है, तो उनके लिए ये बनाया है फेसबुक ने बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन। आप इस पर क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ से अब आपने क्या करना है, इसको मतलब एडवर्टाइजमेंट करनी है इसकी। ऑटोमेटिक गोल्स क्या रखने हैं, अब मीटा खुद इसको सिलेक्ट करे गोल्स को, यानी ऑटोमेटिक खुद ही वो डिसाइड कर ले किस टाइप का है आपका गोल है, आप क्या करना चाह रहे हैं। गेट मोर मैसेजेस आप करना चाह रहे हैं, तो नए लोगों के लिए मेरा मशवरा है कि आप गेट मोर मैसेजेस कर लें। आपके पास लोग आएंगे, मैसेज करके डिटेल पूछेंगे, तो आपने उनको कन्विंस करने और उनको प्रोडक्ट बेच देना है। ठीक है, अगर वेबसाइट आपकी है तो आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, गेट मोर वेबसाइट परचेज़। ग्रो कस्टमर बेस करना चाहते हैं, गेट मोर एंगेजमेंट करना चाहते हैं। फ़िलहाल के लिए गोल हमारा क्या है, हम गेट मोर मैसेजेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। मैसेजिंग ऐप कौन कौन सी हमने इस्तेमाल करनी है, मैसेंजर बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ कनेक्टेड है। व्हाट्सएप अभी हमने नहीं किया था तो हम इसको अभी छोड़ रहे हैं। आपने करना है तो कनेक्ट के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने व्हाट्सएप नंबर डाल देना है, फ़ोन नंबर डाल देना है, तो ये वो व्हाट्सएप नंबर जो है आपका इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। मैं फ़िलहाल इसको छोड़ रहा हूँ। वेलकम मैसेज क्या है, यहाँ पे हाई डिजिटल, ये ग्रीटिंग मैसेज होगा। जब कस्टमर ऑडियंस इस पर क्लिक करेगा तो उसके सामने क्या मैसेज लिखा हुआ आएगा, हाई डिजिटल प्रो प्लीज़ लेट अस नो, यानी हाई डिजिटल प्रो की जगह पे उस बंदे का नाम आ जाएगा। लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू। तो अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर हैं। आप इनको ख़त्म करना चाहें तो एडिट पे क्लिक करें। ग्रीटिंग टेक्स्ट को आप एडिट करना चाहते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं। क्वेश्चन में कैन आई लर्न मोर अबाउट योर बिजनेस, तो मैं इस क्वेश्चन को ख़त्म करना चाह रहा हूँ, इसको ख़त्म कर दिया। कैन यू टेल मी मोर अबाउट योर एड, इसको भी मैं ख़त्म कर सकता हूँ। ओके, इज़ एनीवन इज़ अवेलेबल टू चैट, चलें इसको छोड़ देते हैं। या रिमूव ऑल क्वेश्चन करेंगे तो रिमूव हो जाएगा। ओके, यहाँ से सेव करें तो इसके क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं। क्वेश्चन को छोड़ दें, इसकी ज़रूरत नहीं होती। एडवांटेज प्लस क्रिएटिव, ये इसको एज इट इज़ ही आपने छोड़ना है, इसको छेड़ना नहीं है। स्पेशल ऐड कैटेगरी को आपने छोड़ देना है, नहीं छेड़ना है आपने। ऑडियंस अब आपने चूज़ करने हैं, तो ऑडियंस में जैसे हमने देखा था कंपटीटर को उसने क्या सिलेक्ट किया था, मिनिमम एज 18 होनी चाहिए और लोकेशन पाकिस्तान होनी चाहिए। यहाँ से अगर आप इनको एडिट करना चाहें तो आप एडिट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ से आप उसकी उम्र कम से कम जो है वो 20 या 24 साल रख लें। 65 साल हमें चाहिए नहीं, तो आप इसको 40 साल 45 साल तक के लोगों के लिए रख लें। ज़्यादा हमारे पास जो लोग कन्वर्ट हो रहे होते हैं वो 24 साल से लेकर
40 साल तक या 40 साल तक के लोग कन्वर्ट होते हैं, तो हम इनको सिलेक्ट करेंगे। क्यों 18 साल से 24 साल तक के लोग भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। चले मैं इसको 18 रखता हूँ। वैसे बाइंग कैपेसिटी, जिन लोगों के पास पैसा होता है ख़रीदने का के लिए उनके पास पैसे होते हैं, वो ज़्यादातर जो मैंने पहले सेलेक्ट किया 22 से 44 साल इसमें होते हैं, वरना आप 18 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हों जो अभी अपनी FSC करके बैठे हों, कोई ऑनलाइन काम करना चाहते हों, तो उनको सॉफ्टवेयर बंडल्स चाहिए, तो आप उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लोकेशन और इंटरेस्ट को हम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैंने इसको नहीं छेड़ना, जस्ट इसको मैंने जेंडर क्या है, आल करना है, मेल करना है, फीमेल करना है, जो भी। तो यहाँ पे हम आल को सिलेक्ट करेंगे, मेल एंड फीमेल सबको मेरी ऐड दिखनी चाहिए। सेव कर दिया, ओके। प्लेसमेंट इसकी कहाँ पे होनी चाहिए, इंस्टाग्राम पे होनी चाहिए और मैसेजेस पे होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगला काम है बजट का। कितना आप बजट देना चाह रहे हैं फेसबुक को। मिनिमम आप 282 रुपये से काम कर सकते हैं। 282 रुपये अगर आप फेसबुक को पे करेंगे तो ये कितने लोगों को अप्रोच करेगा, 2.4K से 7K तक के लोगों को ये अप्रोच करेगा। ओके, ये 2400 से 7000 लोगों तक के लोगों को ये आपकी एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा। अगर आप इसका बजट रखते हैं 282 रुपये पर डे, यहाँ से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा रखना चाहें कम। मेरा मशवरा है आप कम से स्टार्ट करें, 300 से स्टार्ट करें, वो बेस्ट ऑप्शन है। ओके, यहाँ से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। कस्टम बजट में आप इसको 300 सेट कर दें। ओके, 300 रुपीज़ में कर दें। ड्यूरेशन कितने दिन की, कम से कम 5 दिन हम रखते हैं। बेहतर है 5 दिन 7 दिन के लिए आप अपनी एडवर्टाइजमेंट करें। ओके, उसके बाद अगला ऑप्शन आता है पेमेंट डिटेल। यहाँ से आपने कोई ना कोई इसके साथ कार्ड अटैच करना है। कार्ड के लिए अब यहाँ से मेरा मशवरा है कि आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट करेंगे। अब कौन सा कार्ड आपने यहाँ पे लगाना है, आप सादा पे का कार्ड कर लें अपने पास या नया पे का कार्ड कर लें। ये वर्चुअल कार्ड्स हैं। सादा पे की आप ऐप करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन में, या नया पे की आप ऐप अपने पास मोबाइल फ़ोन में करेंगे तो वो आपको एक वर्चुअल कार्ड बना देंगे। यानी जो फिज़िकली क्रेडिट या डेबिट कार्ड ऐसे होता है, ऐसा आपके पास नहीं होगा, बल्कि वर्चुअली होगा। उसके ऊपर ये सारी की सारी डिटेल्स होंगी, कौन कौन सी। एक कार्ड के ऊपर आपका जो नाम होगा वो लिखेंगे, कार्ड का नंबर यहाँ पे आप लिखेंगे, एक्सपायरी लिखेंगे, और CVC जो नंबर है, ये CVV जो नंबर है ये आप उसके ऊपर लिखेंगे। ये यहाँ से आपने कार्ड की डिटेल एंटर करनी है और उसको ओके कर देना है। अब कार्ड की डिटेल आपने एंटर कर दी और उसके बाद आपके पास ये बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। बूस्ट पोस्ट नाउ का बटन इनेबल हो जाएगा। आपने जैसे इस पर क्लिक कर देना है, आपकी पोस्ट बूस्ट हो जाएगी। फिर ये कुछ टाइम के बाद, तकरीबन 40 मिनट 1 घंटे के बाद ये पब्लिक हो जाएगी आपकी पोस्ट, और लोग इसको देखना शुरू करेंगे और आपके इनबॉक्स में मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे। ये मैंने एक कंप्लीट मेथड आपको बताया है फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करने का, स्पेशली डिजिटल प्रोडक्ट्स का। कैसे डिजिटल प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट करने हैं, कैसे आपने उनकी ऐड बनानी है, ऐड क्रिएटिव कैसे बनाना है, पेज के ऊपर आपने उसको कैसे पोस्ट करना है, फिर उस पोस्ट को आपने कैसे बूस्ट करना है। एक कंप्लीट वीडियो है जी इसके लिए। तो अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह मज़ीद इसको एक्सप्लोर करवाऊँगा, आप लोगों को मज़ीद चीज़ें बताऊँगा इसके बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।